नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है। बावजूद इसके सीएम धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ बातचीत की। इस मीटिंग में कानून व्यवस्था, कांवड़ यात्रा और आपदा प्रबंधन को लेकर सीएम ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए और साथ ही जिलों में सत्यापन अभियान सख्ती से चले, सीमाओं पर चौकसी लगातार बनी रहे और अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहे। कांवड़ यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी सुनिश्चित की जाए और यातायात नियंत्रण प्रणाली प्रभावी बनाई जाए। साथ ही उन्होंने आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए हेली एम्बुलेंस सेवा की उपलब्धता करवाने की बात कही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस बीच उन्होंने कृषि से जुड़े मुद्दों को लेकर बातचीत की। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र की योजनाओं की जानकारी दी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि विकास योजनाओं में केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। अपने दौरे के बीच सीएम धामी ने हाउस ऑफ हिमालयाज के आउटलेट का उद्घाटन किया है। यह आउटलेट उत्तराखंड की पारंपरिक धरोहर और जैविक उत्पादों को संगठित रूप से प्रस्तुत करने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। सीएम धामी ने कहा कि यह पहल राज्य सरकार की उस दूरदृष्टि का परिणाम है जिसका उद्देश्य पर्वतीय अंचलों में उत्पादित प्रकृति और वस्तुओं को वैश्विक पहचान दिलाना है। ये कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा और साथ ही स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को एक नया अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा संचालित की जा रही 20 नई टेम्पो ट्रेवल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें से 10 टेम्पो ट्रेवल देहरादून मसूरी और 10 टेम्पो ट्रेवल हल्द्वानी नैनीताल रूट पर चलेगी। इससे नैनीताल, हल्द्वानी और देहरादून मसूरी के बीच जाम की समस्या कम हो जाएगी। इधर आज जब पहली टेम्पो ट्रेवल मसूरी पहुंची तो स्थानीय लोगों ने खुशी जाहिर की। इसके अलावा उन्होंने कुछ लोगों ने टेम्पो ट्रेवल पर लगाए गए चारधाम और अन्य धार्मिक स्थलों के पोस्टर्स पर नाराजगी भी जताई। लोगों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि धार्मिक स्थलों पर पोस्टरों की जरूरत नहीं है। हमें बहुत खुशी की बात है कि ये अच्छी नई गाड़ियां हैं। पुरानी गाड़ियां खराब हो जाती हैं, नई गाड़ियां हैं। कम से कम आदमी जो है आराम से आएगा, आराम से जाएगा। 10-20 रुपए ज्यादा देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो चारधाम के पोस्टर गाड़ी में लगे हैं, ये गलत है। चारधाम से ही सारा उत्तराखंड का टूरिस्ट है। ये टूरिस्ट अगर यहाँ पे आके हमारे पोस्टर के ऊपर थूकेगा तो कैसे लगेगा, खुद बताओ आप। किस तरीके की मांग कर रहे हैं आप? ये पोस्टर गाड़ी में से हटने चाहिए। गाड़ी भले आप 50 गाड़ी और लगवाओ, हमें खुशी है। अपनी फोटो लगा ले। हाँ, कोई भी लगा ले, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहीं की भी लगाए। चारधाम के पोस्टर गाड़ी में से हटने। उत्तराखंड में मानसून आने के बाद चारधाम यात्रा की संख्या में कमी आई है, लेकिन अब तक चारों धामों के साथ हेमकुंड साहिब में 38 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम में 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ने दर्शन किए। पर्यटन सचिव धीराज ने कहा कि मानसून आने की वजह से चारधाम यात्रा में कमी आई, लेकिन उम्मीद है कि मानसून जाने के बाद एक बार फिर से चारधाम यात्रा में तेजी आएगी, जिसको लेकर हमने पूरी तैयारी कर ली है। यात्रा के दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो अभी तक टोटल 38 लाख लोगों ने इसमें दर्शन कर दिया। अब संख्या वो कल तक की बता रहा हूँ, आज और बढ़ जाएगी। और ये स्पॉट रजिस्ट्रेशन चारों जगह पे हमारा काम चल रहा है। हरिद्वार में चल रहा है, ऋषिकेश पे 2 जगह पे चल रहा है, हरबटपुर में चल रहा है। तो रजिस्ट्रेशन भी लोग कर रहे हैं और आने वाले समय में, खैर अभी तो फिलहाल मौसम का थोड़ा इफेक्ट तो रहेगा ही थोड़ा, लेकिन फिर भी श्रद्धालु हमारे जा रहे हैं।
तो केदारनाथ में देखिए 13 लाख से ऊपर लोगों ने दर्शन कर लिया। वैसे ही बद्रीनाथ में 11.5 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों ने दर्शन कर लिया। आपका गंगोत्री में 5.5 लोगों से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिया। वैसे यमुनोत्री में 5.5 के करीब है और 2 लाख करीब लोगों ने लगभग हेमकुंड साहिब के दर्शन कर लिए हैं। और जिस हिसाब से व्यवस्थाएं हमारी हैं और सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिस तत्परता के साथ लगा हुआ है, तो ये संख्या आपकी बढ़ेगी और स्मूथली चलेगी। हरिद्वार के ज्वालापुर में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत अपने अलग अंदाज में नजर आए। यहां पर वो कटरा बाजार पहुंचे, सीधे लोगों से बातचीत की और अपनी मनपसंद मिठाई की दुकान पर पहुंचे और खुद समोसे तले। हरीश रावत ने वेघर और समोसों का स्वाद लिया। दुकान पर मौजूद लोगों ने हरीश रावत के साथ खूब सेल्फियां ली और बातचीत भी की। साथ ही रावत ने भी सभी लोगों से गर्मजोशी से मुलाकात की और दुकानदारों का हालचाल जाना। आपको बता दें कि इससे पहले भी हरीश रावत सड़क किनारे और बाजारों में आम लोगों के बीच कई बार नजर आ चुके हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। चमोली जिले में बारिश के बाद भूस्खलन की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने यहां भूस्खलन की संभावना जताई। इसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो चुका है। पुलिस की तरफ से भारी बारिश की आशंका को देखते हुए विशेष इंतजाम भी किए गए। इसके अलावा मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। खासकर उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर, देहरादून और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की संभावना जताई। लगातार हो रही बारिश की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के पास पहाड़ी मलबा आने की वजह से पूरा रास्ता बंद हो चुका है। हालांकि प्रशासन की तरफ से मलबा हटाने का काम लगातार जारी, लेकिन मौसम सही न होने की वजह से काफी परेशानी आ रही है। चमोली के सेरा गांव में मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। बारिश के बाद मलबा आने से 2 गौशालाओं को भारी नुकसान पहुंचा। साथ ही घरों में मलबा आने से लोगों के घरों में पानी भर आया है। हालात को देखते हुए प्रशासन की टीम ने गांव का मुआयना किया और मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी संदीप तिवारी के निर्देश पर तहसील प्रशासन की टीम घटनास्थल पहुंची। साथ ही जिलाधिकारी ने आपदा प्रभावितों को तुरंत राहत देने के निर्देश दिए। आज नंदनगर में सेरा गांव में अतिवृष्टि की सूचना प्राप्त हुई है, जिससे कि 2 गौशालाओं को नुकसान हुआ है और कुछ घरों में मलबा गया है। तहसील प्रशासन की टीम मौके पर है और नुकसान का जायजा ले रही है। जो भी आवश्यक कार्यवाही है वो की जा रही है। जिन घरों को शिफ्ट करना है उनको सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट भी किया जा रहा है और डब्ल्यूडी द्वारा जेसीबी भेज के सड़क को खोलने का कार्य किया जा रहा है और बाकी कोई जनहानि या पशुहानि की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। देहरादून में अवैध रूप से लगे मोबाइल टावरों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में अब तक 30 मोबाइल टावरों को सील किया गया। डीएम सवीन बंसल ने कहा कि मोबाइल टावर सिर्फ कंपनी और उपभोक्ताओं के बीच एक डील नहीं होती, बल्कि उसका असर आसपास के पूरे क्षेत्र में होता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है कि हर टावर तकनीकी और कानूनी मानकों पर खरा उतरे। कि मोबाइल टावर सिर्फ कंपनी और इंटेंडेड कंज्यूमर्स के बीच की ट्रांजैक्शन नहीं है, वो कम्युनिटी एज अ होल को अफेक्ट करती है, स्टेट एज अ होल को अफेक्ट करती है। यदि अनसेफ भवन पे कोई मोबाइल टावर लग रहा है तो वो न सिर्फ उस भवन स्वामी के लिए बल्कि पूरे नेबरहुड के लिए एक हज़ार्ड है।
उसमें अगर कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट हो गया तो कई सारा क्षेत्र और फैमिलीज इफेक्ट होंगी। सेकेंडली, अगर वो सरफेस पे भी लग रहा है, ज़मीन पे भी लग रहा है और उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं है तो स्टेट को राजस्व की हानि हो रही है, क्योंकि वो स्टैम्प शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा नहीं कर पा रहा है। हरिद्वार में कावड़ रोड पर पड़ने वाली शराब की सभी दुकानों को बंद कर और ढका दिया गया है। कावड़ मेले की शुरुआत से पहले डीएम ने आबकारी विभाग को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए। इसके बाद विभाग शराब के ठेकों और उसके आसपास लगे साइन बोर्ड को ढकने की तैयारी में लग गया। कावड़ यात्रा के बीच श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत न हो और किसी तरह की टकराव की स्थिति न बने, इसके लिए आबकारी विभाग ने यह अभियान चलाया। जितनी भी कांवड़ जो शुरुआत होगी, जितनी दुकानें इस कांवड़ क्षेत्रों में आएंगे उन सब दुकानों में पर्दा लगाया जाएगा। साइन बोर्ड भी वो भी ढके जाएंगे ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। अनुगामी जितने भी शराब के लाइसेंस सबको बता दिया गया है, जब से कांवड़ किसी के साथ भी कोई बदतमीजी न हो, किसी से कोई अद्भुतता ना हो और सारी दुकानों को शांतिपूर्ण से चलाने का काम करें। और जिन दुकानों में जो समस्या होंगी समस्या को जो किया है। आगामी कावड़ मेले को देखते हुए प्रशासन की तरफ से हर की पैड़ी क्षेत्र में दुकानों में त्रिशूल, भाले, हॉकी और बेसबॉल बैट न बेचने का आदेश दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि आदेश न मानने पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा कावड़ मेले को देखते हुए क्षेत्र में बनाई गई दुकानों पर भी कार्रवाई की जा रही है, जो दुकानें गलत तरीके से बनाई गई। इसके अलावा कब्जे को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और कई दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हरिद्वार में किस तरह तैयारियां जोरों पर हैं। प्रशासन ने दुकानदारों को निर्देश भी जारी किए और इस बीच साफ तौर पर कहा है कि कोई भी गलत सामान न बेचा जाए, दुकानों में इलीगल एक्टिविटी न हो। इसी के साथ दुकानों में अगर लीगल कंस्ट्रक्शन है तब तो ठीक है, लेकिन अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन भी किया गया तो जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। ये साफ निर्देश तमाम दुकानदारों के लिए जारी किए गए। इसी के साथ प्रशासन ने साफ तौर पर कहा कि यदि कोई भी दुकानदार नहीं मानेगा प्रशासन की बात तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज कश्यप फोन लाइन पर बने हुए हैं। मनोज, प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं, इसको लेकर नोटिस भी जारी किया गया है। कितने दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि कावड़ मेले के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश के अनुसार इस समय हरिद्वार में लगभग जितने भी दुकानें जो पीतल के त्रिशूल या भाले इत्यादि जो बेच रहे थे, उन सभी को अभी तक चालान की कार्यवाही जो है उन पर की गई है। और इसके अलावा बाकी लोगों को जो है अभी अल्टीमेटम दिया, इस तरह की एक्टिविटी अगर पाई गई तो उन पर जुर्माना भी वसूला जाएगा। हालांकि पुलिस द्वारा जहां जहां पर इस तरह के गतिविधि देखी गई, जहां दुकानों पर त्रिशूल, भाले, हॉकी, बेसबॉल, डंडा इत्यादि सामग्री रखे और बेचे जा रहे थे, वहां पर चालान की कार्यवाही उन्होंने की है। लेकिन वो चालान की कार्यवाही अभी सिर्फ उनको एक संदेश दिया है कि इस गतिविधि को जो है बंद कर दें और इस तरह से जो नियम के विरुद्ध वो कर रहे हैं तो नियम के विरुद्ध ना चले, नहीं तो ये चालान की कार्यवाही और इसके अलावा अन्य कार्यवाही भी उन पर हो सकती है। तो इस तरह से उनको अभी एक समझाने का प्रयास किया गया है। जी मनोज, क्या इसके लिए कोई मार्ग चिन्हित किया गया है या सभी दुकानदारों को इन नियमों का पालन करना होगा? जी, हरिद्वार में जो भी जैसे कि बड़ा बाजार है, मोती बाजार है, अपर भीम गोड़ा रोड, इन सभी क्षेत्रों में जितने भी दुकानें हैं और जहां पर कावड़ मेले के लिए जो रॉ मटेरियल की जो दुकानें लगाई गई है, जहां से कावड़ यात्री रॉ मटेरियल खरीदते हैं और कावड़ तैयार करते हैं, उन सभी जगहों के लिए ये निर्देश जारी हैं
ठीक, बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। वहीं मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड की समीक्षा बैठक की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून के बीच बिजली सप्लाई को सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि सभी तरह के प्रोजेक्ट निर्धारित समय अवधि में पूरे हों और इसकी लागत भी किसी भी दशा में बढ़ती नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी मास्टर प्लान बनता है उससे पहले एक सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से जरूर समीक्षा करा ली जाए। साथ ही सचिव ने लाइन विस्तारीकरण और सब स्टेशन की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित एक मानक के अनुरूप सरकार को प्रस्ताव को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं पौड़ी में उत्तम सिंह रावत ने जापान में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए बेंच प्रेस प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने अपना नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ा और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन किया। उत्तम सिंह रावत ने बताया कि इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के 25 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें 74 किलोग्राम वेट कैटेगरी में उन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है। वहीं हरिद्वार में एक सनकी आशिक ने दिन दहाड़े प्रेमिका की गला रेतकर हत्या कर दी। मामला सिडकुल इलाके का है, जहां दिन दहाड़े हुई वारदात के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन हाल के दिनों में दोनों के बीच कुछ दूरी आ गई थी। इसके चलते आरोपी ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। युवती के परिजनों ने आरोपी के जल्द से जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की।